बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तिहलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 2 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 3 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। तो जिन्होंने एपिसोड देखी है उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि दूसरी एपिसोड में 4 साल का टाइम लैप्स दिखा दिया गया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, जैसा कि इम्परातोर इयोनिस को जिस तरह से नोत्रियास ने कत्ल किया और उसके बाद अब तख्त के लिए वहाँ पर भी एक मसला खड़ा हो चुका है। देमेत्रियोस जो है वो फ़िलहाल तख्त पर बैठ जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टेंटिनोस को किस तरह से तख्त पर लाया गया ये भी इस सीरीज़ में आगे चलकर दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली स्टोरी है शहजादे महमद की। तो देखते हैं कि अब आने वाली किस्त में शहजादे महमद क्या करने वाले हैं। Sarayında sultanlar ilan edersin. Sultanlar gibi hüküm beyan eder misin? अब जैसा कि आप जानते हैं कि शहजादे महमद ने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जानदाली खलील पाशा के जाल को ख़राब किया और अपनी जान भी बचा ली, और इसके साथ साथ सल्तनत को भी एक मुश्किल सूरत हाल में जाने से बचा लिया। लेकिन यहाँ पर जो सुल्तान मुराद है वो उनसे भी थोड़ा बहुत हिसाब तो लेंगे और उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपने अपनी सल्तनत का यानी आपने ख़ुद को सुल्तान होने का ऐलान कर दिया, और यहाँ पर आप बात करते हुए लोगों से इस तरह से बात करते हैं कि जैसे आप ही सुल्तान हैं। तो यहाँ पर सुल्तान मुराद शहजादे महमद से ये बात बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। Ben sıradan bir sancak beyi değilim. Hüdavendigar torunu. Gaziler Serdarı. Muratanoğlu Şehzade. Mehmet'im. शहजादे महमद सुल्तान मुराद की बात का जवाब देते हुए ये बात बोल रहे हैं कि मैं कोई आम सा संजाक बे नहीं हूँ, मतलब कि मैं कोई एक आम सा सरदार नहीं हूँ, मैं खुदावंदिगार का पोता हूँ। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं गाजियों के सरदार सुल्तान मुराद का बेटा शहजादा महमद हूँ। तो यानी कि यहाँ पर वो उनको बता रहे हैं कि मैं एक आम सरदार नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि आपके सुल्तान होते हुए मैं अपनी सुल्तानियत का ऐलान कर दूँ, क्योंकि अगर उन्होंने सुल्तानियत का ऐलान करना होता तो वो तख्त सुल्तान मुराद के हवाले करते ही ना। Gelemez dediğimiz Mehmet Sultan gibi geldi paşa. यहाँ पर कुर्चू दुआन की आवाज़ आ रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि चांदारली खलील पाशा ने उनको ये बात बोली थी कि शहजादे महमद अब कभी भी वापस नहीं आएंगे, और अगर अब हमें शहजादे महमद को के पीछे कहीं नमाज़ पढ़नी भी पड़ी तो सिर्फ उनका नमाज जनाजा होगा, मतलब वो कभी भी फ़ौज की कमांडर के तौर पर हमारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर वो चांदारली खलील पाशा को ये बोल रहे हैं कि आपने जिस महमद के बारे में बोला था कि वो नहीं आएगा, वो अब दोबारा सुल्तानियत के लिए वापस आ चुका है। Beni ölüme sen mi gönderdin anne? Bu imparatorluğun yaşaması için ne gerekiyorsa onu yaptım ben. दूसरी जानब बाज़ंतीनी सल्तनत के हालात भी दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि शहनशाह इयोनस को नोत्रियास ने हेलेना के कहने पर कत्ल कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये गलत फ़ैसला कर रहे हैं वतिकान के साथ इत्तेफाक करके। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि देमेत्रियोस भी ये बात बोल रहे हैं कि मुझे भी कत्ल कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आगे से हेलेना ये बात बोल रही हैं कि मैंने वही किया जो कि इस सल्तनत की बका के लिए ज़रूरी था, या इस एम्पायर की बका के लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो उनका मकसद ये होता है कि वो कॉन्स्टेंटिनोस को तख्त पर लेके आए, जो कि आप इस ट्रेलर में भी देखेंगे और आने वाली किस्तों में भी देखेंगे कि वो दोबारा कॉन्स्टेंटिनोस को वहाँ पर शहनशाह बनाएंगे। Şehzade Mehmet Hazretleri. तो एक दफ़ा फिर शहजादे महमद जो है वो जानिसारियों के दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि मतलब रास्ता बनाइए, शहजादे महमद तशरीफ़ ला रहे हैं। और यहाँ पर बाज़ंतीनी हालात को देखते हुए मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि जो देमेत्रियोस हैं उनकी बेटी से आगे चलकर शहजादे महमद या सुल्तान महमद की शादी भी होती है। तो ये भी एक तारीख़ी वाक़या होगा जो कि इस सीरीज़ में लाजमी दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें आगे चलकर कैसे दिखाई जाती हैं और आने वाली एपिसोड में किस तरह से देमेत्रियोस और सुल्तान महमद जो हैं वो आपस में इत्तेफाक करेंगे। Allah'a yemin olsun ki İslamlık ve dahi Türklük büyük bir bela ile baş başadır.
यहाँ पर शहजादे महमद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुल्तान मुराद की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह के नाम की कसम उठाकर कहता हूँ कि हम जो है यानी कि इस दीन इस्लाम के जो पैरोकार हैं और साथ ही साथ जो तुर्क हैं वो आज के ज़माने में बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानब यहाँ पर हेलेना की चाल एक दफ़ा फिर कामयाब होगी। उन्होंने फिर नोत्रियास के साथ मिलकर देमेत्रियोस को भी मतलब पकड़वा दिया और उनको भी ज़िंदान भेजा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं और देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनस अब तख्त पर बैठकर क्या करते हैं। Vakit Oğuz'un birliği ve Müslümanların birliği vaktidir. सुल्तान मुराद यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि अब जो वक्त है वो इस बात का वक्त है कि तमाम ओज़ कबीलों के सरदारान को इकट्ठा किया जाए और तमाम मुसलमानों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया जाए। और इस तरह की बात करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानिशारी सिपाहियों को भी दिखाया जा रहा है और ओज़ तुर्क कबीले के सरदारों को भी दिखाया जा रहा है। तो आने वाली ये किस्त में जो जंग होने वाली है उससे पहले जो है वो एक इत्तेफाक कायम होता हुआ नज़र आएगा, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को भी मिलेगा। Gazamız mübarek olsun. Son bir planım daha var. Ben de hepsinden daha güçlü. सुल्तान मुराद यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि हमारी जो जंग है वो मुबारक हो और उसके बाद तमाम पाशा और शहजादे महमद भी उनके आगे सर झुकाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद येनोस नज़र आ रहे हैं, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि मेरे पास भी एक आखिरी प्लान मौजूद है और मेरे पास जो प्लान है वो तमाम आपके जो प्लान्स हैं या तमाम मंसूबे हैं उन सब से ज़्यादा ताकतवर है या उन सब से ज़्यादा अच्छा प्लान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से ज़ाहनुस पाशा और उनके सामने जो है वो शहज़ादे ओरहान मौजूद हैं। तो इसी हवाले से येनोस का प्लान होगा कि शहज़ादे ओरहान को तख्त पर बिठाया जाए। Mehmet adını çağlara yazdıracak bir sultan olacak. यहाँ पर यह बात बोली जा रही है मेरे हिसाब से ज़ानोस पाशा की जानब से ही कि महमद का नाम लेने वाली यानी कि सुल्तान महमद का नाम लेने वाली एक सल्तनत जो है वो आगे बढ़ेगी, जो कि बढ़ती ही चले जाएगी, यानी कि कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो जानिशारी सिपाहियों को भी यहाँ पर चलते हुए दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है कि करारगाह पर हमला किया गया हो या किसी किस्म का जाल बिछाया गया हो ताकि मुसलमानों यानी कि तुर्कों की फ़ौज को नुकसान पहुँचाया जा सके। Her zafer bir hayalle başlar. तो सुल्तान मुराद को आप देख सकते हैं कि वो भी करारगाह में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर शहज़ादे महमद की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि हर फतह जो है वो एक ख्याल के साथ ही शुरू होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शहज़ादे महमद का बचपन से ही कुस्तुनतुनिया को फतह करने का ख्वाब था। उसके साथ साथ इसहाक पाशा भी नज़र आ रहे हैं, जिनके हाथ में मेरे हिसाब से बंदूक है, क्योंकि शहज़ादे महमद हो सकता है इल्म के ज़रिए से एक नया हथियार भी सल्तनत उस्मानिया को देने वाले हों। Ateş! तो यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि एक बंदूक को चलाकर देखा जा रहा है कि ये तजर्बा कामयाब हो रहा है या नहीं। और यहाँ पर शहज़ादे महमद यही बात बोल रहे हैं कि गोली चलाई जाए। और जैसा कि ये कहा भी जाता है कि सल्तनत उस्मानिया असले के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड थी और बाकी तमाम सल्तनतों से ज़्यादा बेहतर उनके पास असला हमेशा से ही रहा है और हमेशा से ही उनके पास जदीद असला रहा है। तो इसी हवाले से ये चीज़ें इस सीरीज़ में भी दिखाई जा रही हैं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और अब किस तरह से आगे शहज़ादे महमद से सुल्तान महमद का सफ़र तय किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी और उसके बाद कुस्तुनतुनिया की फतह भी देखने वाली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।